चीनी लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स, शुगर मिल मालिकान, सट्टेबाजों और ब्रोकर्स के गठजोड़ से महंगी हुई। माफिया ने अवाम की जेब पर 56 अरब रुपए का डाका डाला। महकमा खुराक की रिपोर्ट तैयार। स्टे खत्म करने, सट्टेबाजों और ब्रोकर्स को गिरफ्तार करने की तजवीज़ पेश। रिपोर्ट में शुगर मिल्स मालिकान के सारे केसेस एक मखसूस जज के पास जाने और सारे फैसले शुगर मिलर्स के हक में आने पर सवाल उठा दिया गया। कहा गया कि स्टे की वजह से 100 रुपए किलो वाली चीनी 180 रुपए में बेची जा रही है। 2 स्टे ऑर्डर्स ने चीनी की कीमत आसमान पर पहुंचा दी। इंकशाफ किया गया कि सट्टेबाज मिल में पड़ी चीनी को उठाए बगैर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक दूसरे को बेचकर चीनी की कीमत में मसनूई इजाफा करते हैं। गन्ने की नई फसल 17% कम होने का भी इंकशाफ। कहा गया कि बहरान पर काबू ना पाया गया तो अगले साल महंगी चीनी इंपोर्ट करना पड़ेगी। चीनी बहरान पर हुकूमती एक्शन, FBI की टीमें शुगर मिलों के गेट पर बैठ गईं। स्मगलिंग रोकने के लिए अफगानिस्तान और ईरान की सरहद पर चेकिंग सख्त, खुफिया इदारों से मदद ले ली गई। पहले जो है चाय का कप हमें 50 का मिल रहा था, अभी हमें 80, 90, 100 में भी मिल रहा है। ऊपर माफिया बैठा हुआ है, उसका कसूर है कि हर चीज़ को महंगी करी जा रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। जब चीनी महंगा हो गया, दूध महंगा होगा, पत्ते महंगा होगा, महंगा पड़ना है भाई। 50 में हमारी कीमत थी, लेकिन अभी हम उसने हमें चीनी मिल रही थी 85 रुपया, अभी 200 रुपये किलो मिल रही है। हम मजबूरन हम 60 रुपये कर रहे हैं। महंगी चीनी ने गरीब से एक कप चाय भी छीन ली। मुख्तलिफ शहरों में होटलों पर चाय की प्याली महंगी हो गई। गुजरांवाला में 20 रुपये बढ़कर चाय का कप 80 रुपये का हो गया। कराची में कट चाय का कप भी 60 रुपये का हो गया। हर शहर में चाय के होटल वालों ने मन मर्जी की कीमतें बढ़ा दी। दिन भर मजदूरी की मशक्कत करने वाले अफराद अब चाय पीने से भी कतराने लगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। इनमें कराची, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा और चमन नुमाया हैं। कोयटा में 1 किलो चीनी 225 रुपये तक फरोख्त हो रही है। रिहाई के बाद गाड़ी में सवार परवेज इलाही फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अटक जेल से रिहाई मिलते ही पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी डिवीजन ने गिरफ्तार कर लिया। इस बार परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में नामालूम अफराद के जुमरे में गिरफ्तार किया गया। इसका मुकदमा 18 मार्च को थाना रमना के SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया था। इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर रखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज करार दिया था कि परवेज इलाही किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। उधर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद सेशन जज अटक परवेज इलाही को अदालत में पेश ना कर पाए। अदालत को बताया कि वो गुज़िश्ता शाम अटक जेल गए तो परवेज इलाही वहां पर नहीं थे। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को फैसला दिया था कि परवेज इलाही को कोई अथॉरिटी, कोई एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी, किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। अदालत ने पुलिस को घर तक छोड़कर आने का हुक्म भी दिया था। आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में किसी भी सियासी जमात के मुखलिस ना होने पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा था कि सारी सियासी जमातों में अच्छे और बुरे लोग हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डैडी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि आर्मी चीफ ने स्मगलिंग के खात्मे की बात की थी और DG रेंजर्स और कोर कमांडर को इस हवाले से हिदायत की। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानी कराई कि स्मगलिंग पर काबू पाएंगे, कराची के हालात बेहतर होंगे। बोले, जब हम आर्मी चीफ से मिलने गए तो हमारे मोराल डाउन थे, मगर जब मुलाकात खत्म हुई तो सबके मोराल हाई थे, हर आदमी मुतमईन था। IPPs को देने वाले पैसों में से 15 अरब रुपए रोक कर अवाम को रिलीफ देंगे। सर्दियों के बिजली बिलों में ये पैसे लगाकर IPPs को वापस कर देंगे। हुकूमत का अवाम के लिए बिलों में रिलीफ का नया प्लान तैयार, IMF के हवाले कर दिया। IMF मान गया तो 300 यूनिट बिजली जलाने वालों को फौरी रिलीफ दे दिया जाएगा। पाकिस्तान की IMF को एक बार फिर स्टैंड बाय मुआहदे की पूरी पासदारी करने की यकीन दहानी। कल IMF ने बिजली बिलों पर रिलीफ का हुकूमती प्लान ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि 15.5 अरब रुपए का वसूलियों में जो फर्क पड़ेगा वो कहां से पूरा होगा, नया प्लान दिया जाए। IPPs के साथ गैर मुनसिफाना बिजली मुआहदों पर बातचीत जारी है। कुछ रियायतें लेने की कोशिशें कर रहे हैं, तफसील अभी नहीं बता सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत बिजली बिलों के मामले पर मालियाती इदारों से वादों पर अमल दरामद करेगी। एहतजाज करने वालों के जज्बात मजरूह किए बगैर मसले का कलील मुद्दती हल तलाश करेंगे। अवाम को मुतमईन करने के लिए हक़ाइक़ पर मबनी फैसला करेंगे।
military is providing all the inputs which we are asking them. They are not overstepping even in a slightest manner. There is no sense where I feel that my government is being dictated. We are working together, we have coalesced, and that is a partnership which is based on willingness. And both the sides, on mutually dignified and mutual respected manner, are communicating with each other. फौज ना हुदूद से तजावुज कर रही है, ना हुकूमत को डिक्टेट कर रही है। फौज हर उस मामले पर इनपुट दे रही है जो उनसे मांगा जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत और फौज बाहमी एहतराम से एक दूसरे से बात करते हैं। बदकिस्मती से सिविल इदारों की सर्विस डिलीवरी की सलाहियत कम है। इदारा जाती सर्विस डिलीवरी का खला पुर करने के लिए फौज से मदद लेना पड़ती है। कोई चाहता है कि फौज से मदद ना ली जाए तो सिविल इदारों की सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाना होगी, वरना कई सदियों तक फौज की मदद से काम लेना पड़ेगा। तीन मुग़वियों की बाजियाबी के बाद कश्मीर में पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब। 14 अफराद के अगवा के खिलाफ हिंदू कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, सियासी और मजहबी जमातों का इंडस हाईवे पर 4 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया। बंद कारोबार भी खोलने का ऐलान। तर्जुमान वजीर दाखिला सिंध के मुताबिक मुजाहिरीन के वफ्द ने शीमा किरमानी की क़यादत में सूबाई वजीर दाखिला हारिस नवाज से मुलाकात की। इजलास के बाद वजीर दाखिला ने SSP कश्मीर के हमरा धरने के शुरका से मुज़ाकरात किए और बाकी 11 मुग़वियों की जल्द बाजियाबी और मुल्ज़मान की 48 घंटों में गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए। अगवा के खिलाफ सखर, खैरपुर, नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, मेहड़, टंडो, मोहम्मद खान और सिंध के दीगर शहरों में एहतजाज किया गया था। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुपर 4 मरहले के पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह फ़हीम अशरफ टीम में शामिल। एशिया कप के सनसनीखेज मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 2 रन से शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया। अफगानिस्तान ने सुपर 4 मरहले में पहुंचने का सुनहरी मौका गंवा दिया। क्रिकेट कवानीन से बेखबरी अफगान टीम को ले डूबी। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 291 रन बनाए। अफगानिस्तान के बैटर समझते रहे कि 292 रन का हदफ उन्हें हर हाल में 37.1 ओवर में हासिल करना है। किसी ने ना बताया कि अगर 37.4 ओवर तक 295 रन बना लिए तो भी अफगानिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अफगानिस्तान की टीम 289 रन बनाकर आउट हो गई। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि रिटायरमेंट से कबल फैसला सुना देंगे, वक्त कम है, फैसला शॉर्ट एंड स्वीट होगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने रेफरेंस वापस होने की वजूहात जो बताई उससे अंदाज़ा होता है कि कानून का झुकाव किस तरफ है। कानून के माजी से इत्तलाक का मकसद तो यह है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम कहेगा कि उसकी सज़ा ख़त्म हो चुकी, पैसे वापस करो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं है कि मुकदमात नैब से ख़त्म होकर मुल्ज़मान घर चले जाएं। इस पर चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस बोले कि अभी तक नैब मुकदमात वापस होने से तमाम अफराद घर ही गए हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल में पैसा शामिल होना नैब का मफरूज़ा होता है। क्या नैब में मुकदमात बनाने का कोई तरीका कार भी था? नैब तरमीम से मुतालिक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जजेस और वकला के दिलचस्प मुकालमे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, सिर्फ ये बता दें कि नैब तरमीम से कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ। उस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी में करप्शन से मुल्क के हर शहरी का बुनियादी हक मुतासर होता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि फौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया है। ख्वाजा हारिस बोले, फौजी अफसरान के खिलाफ आर्मी एक्ट में करप्शन पर सजाएं मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, सजाएं तो सिविल अफसरान और अवामी ओहदेदारों के खिलाफ भी मौजूद हैं। क्या करप्ट आर्मी अफसर का आवाम से बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता? आर्मी अफसर फौज के अलावा किसी इदारे का सरबराह हो तो नैब कानून की जद में आता है। जस्टिस मंसूर ने पूछा, क्या पार्लियामेंट के पास माजी से इत्तलाक की कानून साजी का इख्तियार नहीं है? जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाज़त नहीं है। पार्लियामेंट माजी से इत्तलाक का कानून बनाकर जुर्म ख़त्म नहीं कर सकती।
इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने की मजाज अथॉरिटी आइन के तहत सदर पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा। मुल्क भर की बार्स के नुमाइंदों के इजलास में करारदाद पेश की गई कि वकला के घरों पर छापों का सिलसिला फौरी बंद किया जाए। जजेस के खिलाफ दाखिल रेफरेंसेस का फौरी फैसला किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा कि वकला के घरों पर छापे पड़ रहे हैं, फैमिली को हिरासा किया जा रहा है। वकला पर दबाव के खिलाफ हफ्ते को मुल्क गीर हड़ताल की जाएगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबरा परवेज खट्टक का कहना है कि इंतखाबात तक पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा से सफाया कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई कहते थे कि किसी की जाने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आज वो बताना चाहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। कराची के इलाके कोरंगी में सीटीडी की कार्रवाई। ऑनलाइन असलहा मंगवाने वाला एक और गिरोह पकड़ा गया। नौशहरा से कराची असलहा भेजने वाले फैसल उर्फ कोडू और मोहसिन गिरफ्तार। असलहा और चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद। असलहे के ऑर्डर व्हाट्सएप के जरिए दिए जाते थे। गिरफ्तार मोहसिन 5,000 रुपये में असलहे की डिलीवरी करता था। कराची के इलाके गुलशन हदीद के निजी स्कूल में खवातीन से मुबैना ज़्यादती का मुलजिम इरफान मेमन 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। ज़्यादती के शिकार एक मुतासरा खातून ने पुलिस से राबता कर लिया। पुलिस का तफ्तीश में मजीद 2 मुलजमान के नाम सामने आने का दावा। कहा दोनों मुलजमान के पास सीसीटीवी वीडियो का DVR और मजीद वीडियोज़ हैं। मुलजिम इरफान मेमन पर खवातीन को टीचर की नौकरी का झांसा देकर ज़्यादती करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम है। मोबाइल फ़ोन चोरी होने से बचाना है तो अंदर की जेब में छुपाना है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का शहरियों को अनोखा मशवरा। कहा शहरी पुलिस की मदद करें, मोबाइल जेब के अंदर रखें। जेब के अंदर से मोबाइल चोरी नहीं होगा, अब बाहर रखेंगे तो चोरी हो जाएगा। स्वात के शहर में गोरा में बाप ने बच्चे के सामने मां को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मकतूला ने शौहर के खिलाफ सिविल कोर्ट में खुला का केस दायर किया था, जिस पर शौहर नाराज था। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। इलेक्शन कमीशन ने 1 एडिशनल IG, 8 DIGs, 31 SPs और SSPs के तबादलों और तकर्रियों की मंजूरी दे दी। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच खादिम हुसैन एडिशनल IG कराची तैनात। तनवीर आलम ओढ़ो DIG मीरपुर खास। तारिक रजाक DIG हैदराबाद। कैप्टन रिटायर्ड परवेज चांडियो DIG शहीद बेनज़ीराबाद। अब्दुल हमीद खोसो DIG सखर और जावेद जसकानी DIG लाड़काना तैनात। इंटरबैंक में डॉलर $1.46 महंगा होकर 307 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 5 रुपये की कमी, $1 324 रुपये का हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट में अब भी 17 रुपये का फ़र्क है। IMF की शर्त के मुताबिक पाकिस्तान को इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क 1.25% तक रखना है। 2 रोज़ा दौरा पर उज़्बेकिस्तान में मौजूद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ा, उज़्बेक वज़ीर दिफा और चेयरमैन स्टेट सिक्योरिटी समेत अहम मुलाकातें। फ़ौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इससे कबल वज़ारत दिफा आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ ने ताशकंद में यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। मुल्क भर में यौम दफ़ा पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। पाक फ़िज़ाइया के कैडेट्स मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेंगे। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रूनुमाई मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने की। वर्ल्ड कप ट्रॉफी को 3 रोज़ के लिए पाकिस्तान लाया गया है। PCB के मुताबिक ट्रॉफी को तारीखी मकामात पर भी ले जाया जाएगा। क्रिकेट फैंस को भी ट्रॉफी देखने का मौका दिया जाएगा।
एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह की हट धर्मी, पीसीबी का मौक़िफ़ यकसर मुस्तरद। कोलंबो में मुतवक्की बारिशों की वजह से एशिया कप के मैचेस किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान क्रिकेट श्रीलंका का कहना है कि एशिया कप के सुपर 4 मरहले के श्रीलंका में होने वाले मैचेस और इवेंट का फाइनल कोलंबो में ही खेला जाएगा। ACC के फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, फैसले को यकतरफा करार दे दिया। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन यहाँ से कूड़ा नहीं उठता। लाहौर आकर देखें, वहाँ सड़कें धोई जाती हैं। कराची वाले वोट उसको दें जिसने काम किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का मशवरा, कराची को लाहौर प्लस बनाने का दावा। कहा कि इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। कराची समेत सिंध भर के हलकों में इलेक्शन लड़ेंगे, किसी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि दूसरे आकर वादा करते हैं मगर पीपल्स पार्टी खामोशी से काम करती है। कुछ लोग इख्तियारात का रोना रोते हैं और अपनी तशहीर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तलाल चौधरी की तनकीद का माजी में भी सामना कर चुके हैं। उनकी हुकूमत ने लाहौर में जितने फंड्स रखे, क्या कराची के लिए कितने रखे? हमारे पास सर्कुलर डेट नहीं, मगर हमें भी उनके सर्कुलर डेट का सामना है। दुनिया चांद पर पहुंच रही है और हमारी शह सुर्खी आज भी यही है कि मुल्क को कमा कर देने वाले शहर में गटरों पर ढक्कन नहीं है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का जामिया कराची में खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची इन हालात में भी मुल्क को 3,500 अरब रुपए कमा कर दे रहा है। कराची इस मुल्क को 8,000 अरब रुपए तक कमा कर दे सकता है, मगर इस दूध देने वाली गाय को चारा तो दो। बिजली चोरी और डिफॉल्ट रोकने से IMF ने तो मना नहीं किया। चैनल्स पर बैठकर कहा जाता है कि यह IMF की वजह से है। पावर डिवीजन को मुकम्मल मालूमात ही नहीं। सेनेट की क़यामा कमेटी पावर के इजलास में रकीन के हुकाम, पावर डिवीजन से सवालात। कमेटी चेयरमैन सैफुल अबड़ो ने कहा कि पावर डिवीजन ने बिजली चोरी रोकने के लिए कुछ नहीं किया। लाड़काना में बिजली की खुली चोरी हो रही है। कंपनियों का अमला मुलव्वस है। बहरमन तंगी बोले आपका अमला करप्शन करता है और उनको कोई नहीं पूछता। पावर डिवीजन के हुकाम ने कहा है कि IMF के साथ मुज़ाकरात वजारत ख़जाना कर रही है। हमने IMF के साथ तमाम शराइत पर अमल दरामद करना है। चीनी बरामद करने के फैसले पर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान सामने आ गया। कहा कि शहबाज काबीना में नून लीग के 13 और पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के 21 वफाकी वज़रा और मुशीर थे। क्या 21 वज़रा की हाँ के बगैर नून लीग तनहा फैसला कर सकती थी? इरफान सिद्दीकी ने साबिक इत्तेहादी जमातों पर मजीद तनकीद की और कहा कि मुराद सहूलियात आलमी दौरों के दौरान तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर नवीद मलिक ने कहा है कि अदालती हुक्म के बाद परवेज़ इलाही की दोबारा गिरफ्तारी तौहीन अदालत है। IG के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के अता तारा ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हालिया इजाफे का जिम्मेदार साबिक वजीर तिजारत नवीद कमर को करार देना दुरुस्त नहीं, ये काबीना का फैसला था। अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में शिद्दत पसंदों का हमला, 53 अफराद हलाक। मरने वालों में 17 फौजी और 36 शहरी रजाकार फौजी शामिल हैं। बुर्किना फौज का जवाबी हमले में शिद्दत पसंदों के बेशतर जंगजू हलाक करने का दावा। बरतानिया में कत्ल की गई 10 साला सारा के दादा का मफरूर बेटे को कानून का सामना करने का मशवरा। बरतानवी TV से गुफ्तगू में कहा है कि इरफान को पाकिस्तान आने के बजाय वहीं केस का सामना करना चाहिए था। उसे बिलाखिर बरतानिया वापस जाकर केस का सामना करना पड़ेगा। सारा की लाश 10 अगस्त को लंदन के मुज़ाफ़ात में एक घर से मिली थी। लाश बरामद होने से पहले उसका वालिद इरफान अपनी बीवी और भाई के साथ पाकिस्तान जा चुका था। लाहौर में बरे सग़ीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स का आगाज़। 3 रोज़ा तक़रीबात का इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चादर चढ़ाकर किया। तक़रीबात में मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक है। T20 सीरीज़ में आमने सामने होने के बाद जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेटर्स की कराची के शॉपिंग मॉल आमद, साथ साथ खरीदारी की। पाकिस्तानी विमेंस टीम 3-0 से T20 सीरीज़ जीत चुकी है। नजरिया वनडे सीरीज़ पर है। कप्तान निदा डार का कहना है कि जीत का तसलसल वनडे सीरीज़ में भी बरकरार रखेंगे। और
पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज जुमे से होगा। काउंटडाउन शुरू हो गया। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मकामी थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेज़ी, तुर्की, जर्मन, सिन्हाली, फ़ारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 सितंबर से शुरू होकर 1 महीने तक जारी रहेगा।